वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीएस फिजिक्स। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था। उसमें हमने रेस क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और ये सारी चीज़ें देखी थी। और एक पार्ट हमने शुरू ही किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो उसी पार्ट को हम अभी इस वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल मैंने ये बोला था कि अगर हमने स्ट्रेट लाइन में जर्नी स्टार्ट की विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है, तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने डायरेक्शन बदल ली तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, देखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये वाली लाइन याद रखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट दोनों का रेशियो क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगी। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या रहेगा, एक तो इक्वल रहेगा और ग्रेटर देन रहेगा 1, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब देखिए, हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हमने देखे थे। अब देखिए, अ फार्मर हैज़ टू गो 500 मीटर नॉर्थ। ये एन मतलब क्या होता है, नॉर्थ, यानी कि वो 500 मीटर नॉर्थ गया, 400 मीटर ईस्ट गया, 200 मीटर फिर से साउथ आ गया। तो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी कैलकुलेट करने। ये वेरी इजी क्वेश्चन दिस, ठीक है। चलिए देखिए, अगर यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट कर दी तो वो गया भाई 500 मीटर, ठीक है। चलो ये गया 500 मीटर यहाँ पे नॉर्थ साइड में। उसके बाद में 400 मीटर ईस्ट गया, ये गया 400 मीटर ईस्ट, और फिर से 200 मीटर आ गया साउथ। तो ये है इसकी फाइनल पोजीशन, ये है उसकी इनिशियल। सपोज इसे ए बोलेंगे, इसे ए डैश बोल दे, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है शॉर्टकट। तो हमें ए से लेके ए डैश फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना आएगा पहले देखो। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल बात, 500 प्लस 400 प्लस 200 सबके एडिशन कर दे, होगा 900, 1100 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, देखिए, अगर हमने यहाँ से खींच दिया इस तरह से, अगर ये टोटल 500 होगा, ये 200 होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 300। ये कितना बन गया, 300। ये तो ऑलरेडी पता है, ये कितना है, 400। हमें चाहिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यानी कि अगर हमें ए डैश चाहिए तो उसका सीधा मीनिंग आएगा 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। अभी ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, खाली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर हमने एक रिंग कंसीडर किया, सपोज ये रिंग हो गई, ये रोड है, ये रोड पे ये रिंग आगे जा रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सपोज ये वाला एक पॉइंट है, इसे हम लोग बोलेंगे पी पॉइंट। सपोज इसकी रेडियस आर कंसीडर कर लो, इसकी रेडियस कितनी है, आर। अगर इसने हाफ डिस्टेंस कवर किया, यानी कि हाफ सेमी सर्कल, मतलब पूरी रिंग आगे नहीं की, आधा ही डिस्टेंस कवर किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन क्या होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। फिलहाल एक चीज याद रखो, सपोज देखिए ये रिंग अगर पहले ऐसी थी इस तरह से, ठीक है, ऐसी, यहाँ पे पॉइंट पी था। जब ये रिंग ने आधा डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इस तरह से, अब जाके उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर ये रिंग पूरी तरह से आगे गए, देखिए ये रिंग यहाँ पे आ गई इस तरह से, ठीक है। पहले ये पॉइंट ऊपर था, जैसे उसने आधा डिस्टेंस कवर किया ये नीचे आ गए, पॉइंट पे यहाँ पे आ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये वाला अगर टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने देखा तो ये कितना बन जाएगा, ये आर प्लस आर, ये तो टोटल 2r हो गए। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर उसने आधी ही साइकिल कंप्लीट की है तो ये बन जाएगा पाई आर। अगर देखिए ना, टोटल अगर पी से लेके फिर से टोटल कवर किया होता तो हम पूरा सर्कमफरेंस लेते। पूरा सर्कमफरेंस कितना आता है, 2 पाई आर। लेकिन उसने पूरा कवर किया क्या, नहीं, उसने आधा ही कंप्लीट किया, यानी कि पहले ऐसे था इस तरह से, अब ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया पाई आर, ये हो गया 2r। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये कैसे आएगा, देखिए पाई आर का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। इसमें से r कॉमन निकलेगा, यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है, चलो पूरा लिख देंगे,
पाई स्क्वायर प्लस 4 यानी कि r इन ब्रैकेट पाई स्क्वायर प्लस 4, दिस इज द आंसर। इतना डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं एग्जाम में। पूरा क्या, अगर पूरा घूम गया तो आंसर क्या आएगा, अगर हमने यहाँ पे सेमी सर्कल कंसिडर किया, अगर वो पूरा गया तो फिर कंडीशंस अलग आएंगे, ठीक है। सो दीज आर दी टू न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड विद द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बस अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यह तो हो गया कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। सपोज इमेजिन कीजिए ये वाला अगर हमने कंसीडर किया, ये सर्कल अगर हमने लिया, सपोज इसकी रेडियस है r, ये पॉइंट आप लो a, यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैंने लिया ये b पॉइंट, ओके। अगर ये पार्टिकल ने 1/4 ऑफ द सर्कल कंप्लीट किया, कितना 1/4 ऑफ द सर्कल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आप लोगों को फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, देखिए अगर उसने 1/4 कंप्लीट किया तो कितना आएगा, ये आप लोगों का भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टकट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो कंप्लीट शॉर्टकट आ जाएगा। ये भी r, ये भी r, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि ये सीधा बन जाएगा √2r। ये क्यों आया, बिकॉज ये एंगल 90 था। लेकिन हर बार एंगल 90 ही होगा ऐसा कंपल्सरी होता है क्या, नहीं। अगर क्वेश्चंस इस तरह से कुछ पूछा गया, ये सर्कल है, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट लेंगे, सपोज यहाँ पे बी पॉइंट ले लेंगे इस तरह से। अब दोनों में एंगल है थीटा। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इस तरह से, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसे भी r बोलेंगे, इसे भी r बोल दो, ये डिस्टेंस d हमें फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया सर्कल का, तो सीधा एक फॉर्मूला यूज करिए 2r sin θ/2, बस दैट्स इट, 2r sin θ/2। ये फॉर्मूला अगर आपने यूज़ किया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे आएगा देखिए, हाँ ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। वेक्टर में आप लोगों ने ये पूरा का पूरा पढ़ा होगा। देखिए ये कैसे आएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग अभी। अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ गया, ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, सपोज दोनों में एंगल अगर हमने लिया 120, और अगर किसी ने पूछा कि भाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो फॉर्मूला क्या आएगा 2r sin θ/2, यानी कि 2r sin 120/2, तो ये 2r sin 60, 2r sin 60, बस इसके हिसाब से कैलकुलेट करो, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये होता क्या है, अगर आपने इसका डायग्राम इस तरह से निकाला, सपोज देखिए इस तरह से कुछ भी अगर आप लोगों ने किया, सपोज ये एक वेक्टर जाएगा, उसे हम लोग r1 बोले, इसे d बोलिए, ठीक है। और ये एक लीजिए इस तरह से r2 बार बोल दीजिए। वेक्टर्स के रूल्स के अनुसार r1 बार प्लस d बार इज इक्वल टू r2 बार, एम आई राइट। तो फिर हमें चाहिए d बार इज इक्वल टू r2 बार माइनस r1 बार, ओके। अगर इसको आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये कितना बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा। ये वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो ये अगर नहीं भी ज़्यादा स्पीड अगर होती होगी तो प्लीज़ एक बार वेक्टर्स में पढ़ लीजिए, आपको ये सारा मिलेगा। अब r1 और r2 के दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। आप बोलेंगे सर क्यों सेम, बिकॉज ये तो रेडियस है भाई, रेडियस तो हर बार सेम ही रहेगी। r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, ओके। देखिए सॉल्व कर देंगे इसे, ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये बन गया 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। 2r स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, ये कितना बन जाएगा 2r स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसे सॉल्व कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब क्या होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, क्या होता है वो 2 साइन स्क्वायर θ/2, यानी कि 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर θ/2, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, ये देखिए 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, r स्क्वायर बाहर निकला वो आ गया r, साइन स्क्वायर θ/2 बाहर आ गया साइन θ/2। तो इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सीधा ये याद रखिए 2r sin θ/2। सो दीज आर दी सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम बढ़ेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नाम होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या होगी एंड वेलोसिटी क्या होगी, ये तो पता है नॉर्मली आप लोगों को। चलिए डिफरेंस देख लेंगे एक बार स्पीड एंड वेलोसिटी का।
स्पीड, और यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे वेलोसिटी। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए जल्दी। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए हाँ, एक और बार, ये स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी और वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट, दो होता है, एक तो होती है एवरेज स्पीड, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरी कौन सी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा, एक होगा एवरेज और दूसरा बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। थोड़ा शॉर्टकट मार देंगे। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, सपोज आप लोगों ने इस तरह से लिया डेल्टा टी, यानी कि टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इंस्टेंटेनियस मतलब होता है डी टी, एकदम स्मॉल टाइम। उस इंस्टेंट पे क्या होगा, यानी कि अगर आपने देखा हो एक कार रास्ते पे से जा रहे हैं, आप बोलेंगे सर ये सेकेंड पे इसकी स्पीड ये थी। ठीक है, हाँ, अगर वो कार सपोज 200 किलोमीटर तक गई और 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अगर उसे हम लोग बोलेंगे भाई 5 आवर्स लग गई, तो उसके एवरेज स्पीड कितनी आएंगी 200 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अगर आप रास्ते पे से जा रहे हो, सामने से कार गई, आप बोलेंगे सर ये ठीक है, ये सेकंड पे इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड में 60 हो गई, तो ये जो इंस्टेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। और जो ओवरऑल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड मतलब बन जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, एंड एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी मतलब फिर से एक बार टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। हाँ, और एक बात, वो जो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, वो सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, वो बाद में आएगा। फिलहाल हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे अभी। हाँ, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये खाली मोशन इन 1D चल रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट 2D। फिर से एक बार, हम 2D और 3D के बारे में बात नहीं करेंगे, हम खाली स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। चलो, ये हो गया एवरेज स्पीड, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। दीपिक, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि एवरेज स्पीड बड़ी होगी या एवरेज वेलोसिटी बड़ी होगी। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सेम जैसे डिस्प्लेसमेंट में रहेगा वैसे ही यहाँ पे रहेगा। एक और चीज़ देखो, सपोज कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, अगर हमने सपोज कंसिडर किया v मतलब हम लोग स्पीड कंसिडर करेंगे। ठीक है, v को स्पीड बोलिए और ये v बार मतलब ये वेलोसिटी हो गई। ये क्वेश्चन अगर आया dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0 एंड dv बार डिवाइडेड बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस। v को हम स्पीड बोलेंगे और v बार मतलब वेलोसिटी हो गई, तो ये dv बाई dt इक्वल टू 0 एंड dv बार बाई dt इज नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा। यस, इट्स ऑब्वियसली ट्रू। क्यों ट्रू रहेगा, देखिए हमें क्या बोला कि भाई स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड बदलेगी क्या, नहीं। आप कितना भी डायरेक्शन बदलो स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अगर स्पीड नहीं बदलती होगी यानी कि स्पीड को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हर बार कितना आता है, 0। अगर आप कंसिडर करो, अगर आप इस तरह से जाते होंगे, ये इस तरह से, ठीक है, आप ऐसे चले गए ये रोड पे से, आप अगर इस पॉइंट पे हो गए तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे जाएगा। आप अगर ये पॉइंट पे आ गए तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे, ये पॉइंट पे, यहाँ पे, ये पॉइंट पे, यहाँ पे, और फिर से ठीक है ऐसे कर दो, ये पॉइंट पे ऊपर चला गया। अगर हमने इसे y एक्सिस कंसिडर किया तो यहाँ पे प्लस जे और यहाँ पे माइनस जे, प्लस जे माइनस जे, यानी कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी और वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 नहीं आता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इज द राइट
वही बेसिक क्वेश्चन था ये। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। सपोज कोई भी एक कार स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, एक कार ए से लेके बी तक गई, उसने डिस्टेंस डी कवर किया वेलोसिटी v1 से। डिस्टेंस कितना है v, वेलोसिटी कितनी है v1, ए टू बी विथ वेलोसिटी v1 एंड वन मोर टाइम b टू a विथ वेलोसिटी v2। क्वेश्चन क्या है उसमें मत जाओ भाई, कॉन्सेप्ट समझ लो। ए से लेके बी तक गया v1 डिस्टेंस, v1 वेलोसिटी से, ठीक है, और बी से लेके ए तक रिटर्न आ गई, वेलोसिटी कितनी थी v2, जाते टाइम v1 आते टाइम v2, डिस्टेंस कितना था कांस्टेंट। हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए पहले हम देखेंगे एवरेज स्पीड। बोलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जाते टाइम डिस्टेंस d, आते टाइम d। सपोज ए टू बी टाइम हम लेंगे t1, यहाँ पे टाइम लेंगे t2, ठीक है। ये कितना आ गया 2d डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अब t1 एंड t2 कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो सकता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी v1 टाइम t1, ठीक है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, तो फिर हमने t1 को अगर d बाय v1 लिखा तो चलेगा क्या, कोई दिक्कत। t1 इज इक्वल टू डी अपॉन वी1। उसी प्रकार से t2 इज इक्वल टू बन जाएगा d अपॉन वी2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, 2d अपॉन क्या आएगा ये d बाय वी1 प्लस d डिवाइडेड बाय वी2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका, कितना आएगा ये 2d, ऊपर जाएगा ये v1 v2 डिवाइडेड बाय d v2 प्लस डी v1। दोनों में से कॉमन कौन आएगा d। जैसे ही d को हमने कॉमन लिया, ये dd गेट कैंसल, हमें मिल जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये आ गया अपना एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, ऑब्वियसली जीरो। देखो भाई a से निकला था b तक गया, b से वापस a तक आया, तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन तो सेम है। अगर फाइनल एंड इनिशियल दोनों भी पोजीशन सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी तो बाकी का कितना आएगा, जीरो। एक और क्वेश्चन देखेंगे क्विक, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एपिसोड। बाकी के इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन था, एक साल पूछा गया था क्वेश्चन शायद से। अब देखिए अगर ये डिस्टेंस है d, यहाँ पे डिस्टेंस है d, यहाँ पे भी डिस्टेंस है d, यानी कि 3 इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन तो याद नहीं मुझे, कॉन्सेप्ट समझ लो। वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v3। चलिए एवरेज स्पीड बोलिए कितनी आएगी, एवरेज स्पीड कितनी आएगी। सिंपल, एवरेज स्पीड के बारे में आप लोग ये मत सोचो, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d प्लस d डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। एम आई राइट। थोड़ी सी स्पीड में अभी बढ़ा रहा हूँ। d प्लस d कितना आएगा 3d डिवाइडेड बाय, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइम निकाला था सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे t1 कितना आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v1। यहाँ पे t2 कितना आएगा, d डिवाइडेड बाय v2। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे पुट कर दो d अपॉन v1, d अपॉन v2, d अपॉन v3, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे ये तो पता है आप लोगों को। ये 3D, ये तीनों भी ऊपर जाएंगे, v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे v1 v2 v3, सॉरी यहाँ पे v1 है ऑलरेडी, यहाँ पे लगेगा v2 v3, यहाँ पे लगेगा v1 v3, यहाँ पे आएगा v1 v2, दैट्स इट। और ये d कॉमन, d को कैंसिल कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार बेसिक चीज़ समझ में आए तो आने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। इसके और जे लेवल्स के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ पिछले वाला और ये वाला और आने वाले भी वीडियोस देखते रहिए। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इट गिव्स मोटिवेशंस टू अस टू मेक मोर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़। So please see this whole video carefully and try to solve this question. Thank you.